स्टेज पर अचानक उठी तेज आवाज ने पूरे हॉल का माहौल बदल दिया। कृष्णा, देव की बुआ की तीखी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। तूने सगाई से पहले दहेज की बात नहीं की। हमारे यहाँ बिना दहेज के कोई रिश्ता नहीं होता। अभी के अभी ये सगाई रोक दे। एक पल पहले तक जो हॉल हंसी और तालियों से गूंज रहा था, अब वहां सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें स्टेज पर टिक गई। देव की मां कृष्णा जी और पिता दीवान जी के चेहरे पर असहजता साफ दिख रही थी। निशांत ने बुआ का हाथ पकड़कर दबी आवाज में कहा, बुआ ये क्या बात कर रही है आप? शांत हो जाओ, सब मेहमान मौजूद है। कावेरी बुआ ने निशांत का हाथ झटक कर कहा, तू चुप रह, बड़ों के बीच मत बोल। और मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, इतना बड़ा घराना है हमारा और बिना कुछ लिए ही बहू लाएंगे। इतना होनहार लड़का है हमारा और उसके लिए एक मामूली घर से बहू उठा लाए। लोग बातें नहीं बनाएंगे। कावेरी बुआ की तीखी बातें सुनकर स्टेज पर बैठी सेजल के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों की चमक पल भर में डर में बदल गई। उसकी नजर धीरे से अपने माता पिता की तरफ गई। शेखर और सुमन दोनों ही असमंजस में खड़े थे। देव जल्दी से स्टेज पर चढ़ा और बुआ का हाथ पकड़कर कहा, बुआ आप मेरे साथ आइए। कावेरी बुआ तेज नजरों से सेजल को देखते हुए स्टेज से नीचे उतरी और साथ साथ कृष्णा जी और दीवान जी भी उतरे। देव ने तुरंत आगे बढ़कर सेजल के पेरेंट्स से कहा, अंकल आंटी प्लीज आप लोग टेंशन मत लीजिए, बुआ जरा पुरानी सोच की है, मैं भी उनसे बात करके आता हूँ। ये कहकर देव ने निशांत को इशारा किया और वो दोनों कावेरी बुआ के पास चल दिए। उधर शीतल बिना कुछ सोचे सीधे स्टेज की तरफ भागी। दी वो सेजल के पास पहुंची और उसका हाथ पकड़ लिया। आप ठीक हो ना? सेजल की आंखों से आंसू बह निकले। सेजल ने रोते हुए कहा, मुझे डर था इस दिन का। उसने शौर्य की तरफ देखा। मैंने कहा था ना भाई, पापा को मना करे कि इतने बड़े घर में रिश्ता मत जोड़िए। शौर्य चुप था, उसके पास कोई जवाब नहीं था। स्टेज के नीचे खड़ा राज ये सब देख रहा था। उसकी नजर सेजल के आंसुओं पर टिक गई। कुछ पल सोचने के बाद वो आगे बढ़ा। डोंट वरी, उसने शांत स्वर में कहा, देव ऐसा इंसान नहीं है, वो आपको हर्ट नहीं करेगा। शीतल ने तुरंत उसकी तरफ देखा और कहा, एक्सक्यूज मी, आप प्लीज इस मैटर से दूर रहे, आपकी वजह से पहले काफी तमाशा हो चुका है। राज थोड़ा चौंका लेकिन माहौल देखते हुए कुछ नहीं बोला। वो स्टेज की दूसरी तरफ चला गया। वर्षा भी सेजल के पास आकर बैठ गई। दी काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा। पिता शेखर और मां सुमन परेशान से एक दूसरे का चेहरा देखे जा रहे थे। पंडित शर्मा जी के कहने पर उन्होंने इस रिश्ते पर हामी भरी थी, लेकिन अब उन्हें भी अपनी बेटी के भविष्य की चिंता खा रही थी। सेजल की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिमाग में एक हफ्ते पहले का दृश्य घूमने लगा जब वो कमरे में किताबों के बीच अपना सर खपा रही थी। दी ओ दी, शीतल की तेज आवाज पूरे घर में गूंज उठी। वो कमरे के अंदर घुसते ही बोली, अब ये किताबों के बीच सिर खपाना बंद कर दो, आपके लिए रिश्ता आया है। क्या? सेजल चौंकी और बोली, लेकिन मेरा तो भी मास्टर्स का फाइनल ईयर चल रहा है, पापा ऐसे कैसे मेरा रिश्ता कर सकते हैं? तभी शौर्य दरवाजे से टेक लगाकर मुस्कुराया और बोला, दी बड़ी खबर है, पापा आपको नीचे बुला रहे हैं। सेजल ने घूरकर शौर्य और शीतल को देखा, फिर दंड बनाते हुए नीचे चली गई। नीचे हॉल में शेखर जी पंडित शर्मा जी के साथ बैठे गपशप कर रहे थे। वो एक मिडिल क्लास ईमानदार पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट थे जो अपनी मेहनत से घर चलाते थे। उनकी पत्नी सुमन जी साधारण लेकिन बेहद स्नेही गृहिणी। 3 बच्चे, सेजल, शीतल और शौर्य। इन्हीं तीनों में उन दोनों की दुनिया समाई थी। सेजल सबसे बड़ी जो एमबीए के फाइनल ईयर में थी। छोटी बेटी शीतल प्राइमरी टीचर के पद पर नियुक्त थी और बेटा शौर्य एमबीबीएस के फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट था। और आज सेजल के लिए बहुत बड़े और अमीर परिवार से रिश्ता आया था। यही बात सेजल के मन में हलचल मचा रही थी। पंडित जी के जाते ही शेखर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सेजल बेटा बहुत अच्छा रिश्ता आया है मित्तल परिवार से। सेजल का दिल हल्का सा धड़क गया और उसने कहा, लेकिन पापा इतने बड़े लोग। सुमन जी ने बीच में ही कहा, हाँ बेटा बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन सेजल के मन में सवाल था। उसने धीरे से कहा, पापा हम और वो लोग बहुत फर्क है ना? शेखर जी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, फर्क पैसों में होता है बेटा, इंसानियत में नहीं। माहौल का भारीपन देख शौर्य तुरंत बोला, दी इतना मत सोचो, पहले जीजू को तो देख लो। शीतल ने भी हल्के फुल्के अंदाज में कहा, और अगर जीजू बहुत हैंडसम निकले तो दी का सारा डर ऐसे गायब हो जाएगा। फुर्र। सेजल ने चिढ़कर कहा, तुम दोनों ना? आगे की बात पूरी होने से पहले ही शीतल और शौर्य खिलखिलाकर इधर उधर भागने लगे। तभी दरवाजा खुला और मीठी सी आवाज हॉल में गूंजी, हेलो पीपल। वो थी वर्षा, शीतल की सबसे करीबी दोस्त। शीतल तुरंत बोली, बहुत अच्छे टाइम पर आई हो वर्षा, दी की शादी फिक्स होने की बात चल रही है। कांग्रेचुलेशंस दी। वर्षा ने आगे बढ़कर सेजल को गले से लगाकर कहा, तो सेजल ने भी प्यार से उसका सर थपका दिया। पीछे खड़े शौर्य ने वर्षा को देखकर अपनी पलकें झपकाई तो वर्षा हड़बड़ाकर पीछे हटते हुए बोली, वैसे जीजू क्या करते हैं? पुलिस इंस्पेक्टर है। शीतल ने गर्व से कहा तो सेजल झेप गई। मन में उठते सवालों को दरकिनारा कर वो अगले दिन का इंतजार करने लगी। शीतल वर्षा से बात करने में मगन हो गई, जबकि वर्षा की आंखें लगातार चोरी छिपे शौर्य को देख रही थी जो एक टक उसे ही देखे जा रहा था। प्यार का रंग यहाँ भी बिखरा हुआ था। अगले दिन देव अपने माता पिता के साथ उनके घर में मौजूद था। सिंपल कपड़े, शांत चेहरा, लेकिन पर्सनालिटी में एक अलग ही कॉन्फिडेंस चमक रहा था। सबके बीच जब सेजल को अंदर से लाया गया तो शर्म के मारे उसने अपनी नजरें तक नहीं उठाई। गुलाबी सलवार कमीज दुपट्टे में सेजल सीधा देव के दिल में उतर गई। सभी के बीच बैठकर वो चोरी चोरी नजरों से सेजल की तरफ देख रहा था कि तभी उसके भाई निशांत ने टोका, भाई आप पुलिस वाले हो, ये चोरों की तरह हमारी होने वाली भाभी को क्यों देख रहे हो? देव ने झेप कर कहा, मैं कहा कुछ देख रहा हूँ, वो तो बस मैं दीवार पर टंगी पेंटिंग देख रहा था। देव की हड़बड़ाहट देख निशांत हंसने लगा, जबकि सेजल का घबराहट के मारे बुरा हाल था। कुछ देर बाद जब दोनों के परिवार वालों ने उन्हें इकट्ठा बात करने के लिए छोड़ा तो सबसे पहले देव ने बात शुरू की। हाय, सेजल ने धीरे से जवाब दिया, हेलो। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद देव ने कहा, आप अनकंफर्टेबल लग रही है। सेजल ने हिम्मत करके सच बोला, थोड़ा, क्योंकि आपके परिवार और हमारे बीच काफी स्टेटस डिफरेंस है और मैं। वो रुक गई तो देव ने बिना देर किए कहा, और आप सोच रही है कि आप उस दुनिया में फिट होंगी या नहीं? सेजल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, आपको कैसे पता? देव हल्का सा मुस्कुराया और उसने कहा, क्योंकि ये सवाल हर समझदार लड़की के मन में आता है। देव ने थोड़ा रुक कर कहा, देखिए मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि कौन कितना अमीर है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सामने वाला इंसान कैसा है, और ऑनेस्टली मुझे सादगी पसंद है। सेजल ने हिचकिचाते हुए पूछा, आपको अरेंज मैरिज से डर नहीं लगता? देव ने मुस्कुराकर कहा, अगर पार्टनर समझदार हो तो नहीं। फिर सेजल की आंखों में देखकर कहा, अगर समझदार ना भी हो तो सीख जाएगा साथ रहते रहते। देव की बात सुनकर सेजल मुस्कुरा उठी। अब वो खुद असहज महसूस नहीं कर रही थी। देव की बातों ने उसके मन की सारी शंका मिटा दी थी। देव के साथ हुई पहली मुलाकात को याद कर स्टेज पर बैठी सेजल की आंखों में आंसू मरने लगे। क्या देव उन दोनों के रिश्ते की रखी जाने वाली पहली नींव को बचा पाएगा या रिश्ता यही खत्म हो जाएगा? स्टेज के नीचे माहौल अभी भी तनावपूर्ण था। कावेरी बुआ की कड़क आवाज गूंज रही थी कि बिना दहेज ये रिश्ता नहीं होगा। देव ने खुद को संभालते हुए साफ कहा, बुआ ये शादी मेरी है और इसमें दहेज की कोई जगह नहीं है। लेकिन बुआ समाज और लोगों की सोच का हवाला देकर अपनी जिद पर अड़ रही थी और बोली, लोग क्या कहेंगे? सभी को यही लगेगा कि तुम्हें कोई कमी है। तभी भीड़ के पीछे से एक शांत मगर मजबूत आवाज आई, लोग क्या कहेंगे से पहले ये सोचिए कि कानून क्या कहता है। एसीपी राज आगे बढ़े और बुआ के सामने खड़े हो गए। उन्होंने संयम से कहा, बुआ जी आप बड़ी है, इज्जत करता हूँ, लेकिन दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराध है। बुआ भड़क उठी और बोली, तुम हमें सिखाओगे? राज ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं, बस याद दिला रहा हूँ कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत दहेज मांगना सीधा केस बनता है। दीवान जी ने बीच में कहा, दीदी बस भी कीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। कृष्णा जी ने भी जोड़ा, हमें सिर्फ सेजल चाहिए। कुछ पल की खामोशी के बाद बुआ ने बात मान ली। स्टेज पर सेजल भावुक थी। देव उसके पास गया और धीरे से बोला, हे लुक एट मी, मैंने कहा था ना मैं आपको कभी अकेला नहीं होने दूंगा। फिर उसका हाथ थामकर बोला, ये रिश्ता किसी शर्त पर नहीं, हमारे भरोसे पर टिका है। देव की बातों से सेजल के चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई। देव नीचे आया और राज के सामने खड़ा हो गया और बोला, थैंक्स यार। राज ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, इतना फॉर्मल मत हो, दोस्त हो तेरा। देव ने मुस्कुराकर कहा,
सच में अगर तू नहीं होता तो राज ने बात काट दी और बोला तू खुद संभाल लेता, बस थोड़ा समय चाहिए था। फिर उसने स्टेज की तरफ देखते हुए कहा, वैसे भाभी अच्छी चुनी है तूने। राज का ये रूप देख शीतल को विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो मन ही मन बोल उठी, यकीन नहीं आता कि यही इंसान कुछ देर पहले मेरे पीछे पड़ गया था। अब ये भागड़ बिल्ला इतनी शराफत से कैसे बात करके आ गया? मुझसे बात करने में तो शब्दों के पत्थर मारे जा रहे थे। तभी पंडित जी की आवाज गूंजी, मुहूर्त निकल रहा है, कृपया रस्म शुरू करें। देव और सेजल फिर से स्टेज पर आए। सबसे पहले सेजल के परिवार की ओर से देव का तिलक किया गया। शौर्य ने देव को तिलक लगाकर गोल्ड की चेन पहनाई और पंडित जी के कहे अनुसार देव को शगुन का नारियल, कपड़े और लिफाफा उसकी गोद में रख दिया। फिर मिठाई खिलाते हुए कहा, जीजू नई जर्नी की आपको बहुत बहुत बधाई। शेखर और सुमन ने भी आगे बढ़कर देव का मुंह मीठा करवाया। सुमन नम आंखों से बोली, बेटा मैं अपने जीवन की पूंजी आपको सौंप रही हूँ, संभाल कर रखिएगा। देव सुमन के दोनों हाथों को पकड़कर बोला, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी जीवन की पूंजी अब मेरी जिंदगी की जीने की वजह भी है। इन्हें अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा। इतना कहकर सुमन के दोनों हाथों को पकड़कर अपने सिर से लगा दिया। तालियों की गूंज और फूलों की बारिश के बीच देव और सेजल ने एक दूसरे को अंगूठी पहना दी। सगाई के बाद नाच गाने का दौर चलने लगा और सब डांस फ्लोर पर पहुंच गए। वर्षा और शौर्य ने सेजल और देव का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर भेज दिया। वर्षा दूर से ही दोनों को देखकर तालियां बजाने लगी, जबकि शौर्य उसके थोड़ा नजदीक खिसकते हुए बोला, वैसे आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। शौर्य की बात सुनकर वर्षा शर्मा गई। वो असहज होकर थोड़ा दूर हटी तो शौर्य ने सबकी नजरों से बचते हुए उसका हाथ पकड़कर दूर ले गया। शौर्य प्लीज हाथ छोड़िए। वर्षा को देखते हुए शौर्य बोला, क्यों मेरा हाथ पकड़ने से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अपनी होने वाली पत्नी का हाथ पकड़ा है। वर्षा तिरछी नजरों से देखते हुए बोली, क्या अभी बड़ी जल्दी है शादी की? शौर्य बोला, अरे यार तुम कहो तो दी के साथ ही सगाई कर लेते हैं। वर्षा शर्मा गई और बोली, जयपुर जाकर बड़े बेशर्म हो गए हैं। शौर्य ने कहा, अजी आपने अभी बेशर्मी देखी कहा है मेरी? कहो तो दिखा दूं। इतना कहकर वर्षा की ओर झुकने लगा। तभी वर्षा घबरा गई और बोली, क्या कर रहे हैं शौर्य? वर्षा मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा बहुत पहले से दे चुका हूं, बस एक साल निकल जाए उसके बाद मां पापा से अपने रिश्ते की बात करूंगा। शौर्य ने कहा। वर्षा बेबस नजरों से शौर्य को देखने लगी। उसे कुछ कहने के लिए होठ खोले ही थे कि तभी शीतल टपक पड़ी। उसे देखते शौर्य ने झट से वर्षा का हाथ छोड़ दिया। वर्षा को घबराते देख शीतल ने टोक कर कहा, मैडम अब तुझे क्या हो गया है? देखना दी की सगाई अच्छे से हो गई, अब तेरी शक्ल पर 12 की वजह है। शौर्य ने भी शीतल की बात में हामी भरते हुए कहा, वैसे शीतल तेरी दोस्त घबराती बहुत है। वर्षा ने घूरकर शौर्य को देखा, फिर शीतल से कहा, शीतल अपने भाई से बोल दो कि फंक्शन के लिए ढंग से तैयार होकर आया करे, जबरदस्ती की तारीफ बटोर कर कोई अच्छा नहीं लगता। क्या? शौर्य ने हैरानी से कहा तो वर्षा शरारती मुस्कुराहट के साथ उसे देखने लगी। देख तो कोई और भी ना था। भीड़ से अलग हाथ में ड्रिंक का ग्लास थामे राज की नजर लगातार शीतल पर टिकी थी। नीली ड्रेस, खुले बाल और चेहरे पर मासूम सी हंसी लिए वो सबसे अलग दिख रही थी। इस बार वो सस्पेक्ट नहीं लग रही थी, बस खूबसूरत लग रही थी। राज कुछ सेकंड के लिए उसे देखता रह गया। ड्रिंक खत्म कर ग्लास टेबल पर रखते हुए उसने खुद से कहा, मैं कैसे धोखा खा गया? एक जैसे कपड़े की वजह से क्या मैंने शीतल को गलत समझ लिया? इधर डांस फ्लोर पर देव और सेजल दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए डांस कर रहे थे। इतने में देव ने अपना एक हाथ सेजल की कमर में डालकर उसे अपने पास खींचा तो अचानक हुई इस हरकत से सेजल बुरी तरह से उठी। देव ने अचकचाते हुए पूछा, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत किया? सेजल अपनी घबराहट छुपाते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं, बस। अधूरी बात छोड़कर वो नीचे देखने लगी तो देव ने धीरे से उसके कान में कहा, क्या आप घर जाने से पहले थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ सकती है? सेजल ने एक नजर देव की ओर देखकर पूछा, कुछ काम है क्या आपको? देव ने शरारत से कहा, क्यों अकेले में मुझसे मिलने में डर लग रहा है क्या? वैसे भी आज तो किसी की भी नजर तुम पर से हट नहीं रही है, फिर भी बेचारे इस दिल का क्या करूं जो तुमसे अकेले में मिलना चाहता है। सेजल ने शर्मा कर नजरें नीचे कर ली तो उसकी अदा पर देव मुस्कुराकर बोला, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो ही आना, वरना मैं शादी तक इंतजार करूंगा। इस बार उनके बीच डर नहीं भरोसा था। सगाई का फंक्शन लगभग खत्म हो चुका था। राज अपनी जगह से उठकर बाहर जाने को हुआ कि तभी शीतल उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तो एसीपी साहब, शीतल ने दोनों हाथ बांधते हुए कहा, मिल गई आपकी चोरनी? राज ने कुछ कहना ही चाहा कि एकाएक उसकी नजर पड़ी सामने हॉल के दरवाजे पर। हॉल के अंदर आती उस लड़की को देख राज के मुंह से निकला, अनीता यहाँ कैसे?